गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के चार्ट में हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं, क्योंकि 23 जनवरी को जब भी मार्केट खुलेगा तो मार्केट किस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में एक बहुत बड़ा मूव आने के चांसेस है 23 जनवरी को। तो उसी की वजह से जो है अभी हम यहाँ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालने वाले हैं। सबसे पहले जो है हम बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे हम किस लिए जा रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे पहले मार्केट का ट्रेंड समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखें टुडेज तो मार्केट में जो एक बहुत ही बढ़िया गैप ऑफ ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। तो गैप डाउन ओपनिंग की बात करें तो लगभग गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट ने ये एक लोएस्ट पॉइंट बनाया। ठीक है, मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा फॉल दे दिया। तो मार्केट अभी एक लगभग देखें एक डाउन ट्रेंड में। अगर हम यहाँ से हाई पॉइंट से लेते हैं, ठीक है, हाई पॉइंट टू लो पॉइंट, तो मार्केट जब भी अगर एक ट्रेंड बनाता है, अप ट्रेंड बनाता है, डाउन ट्रेंड बनाता है, तो डाउन ट्रेंड बनाने से पहले मार्केट एक थोड़ा बहुत अप ट्रेंड कॉन्टिन्यूशनल करता है, जब जाके मार्केट कुछ फॉल करता है। तो ट्रेडर्स अभी के लिए जो हमारा एक ट्रेंड है वो ट्रेंड तो डाउन है, लेकिन हमारे पास एक सपोर्ट लेवल के इस जोन के आसपास देखें मार्केट जो है करंटली अभी ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट में कहीं ना कहीं अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में जो है अभी के टाइम पे बायर जो है मौजूद है। ठीक है, बायर हमें मौजूद होते हुए दिख रहे हैं। तो हम थोड़ा बहुत जो है बाइंग का ट्रेड करना पसंद करेंगे। ठीक है, ट्रेंड के बारे में हमने देख लिया, ट्रेंड जो ओवरऑल डाउन है लेकिन एक अच्छे खासे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस वजह से बैंक निफ्टी जो थोड़ा बहुत ऊपर जो है जा सकता है इसकी वजह से। ठीक है, तो अभी हम 15 मिनट्स पे लेवल निकालते हैं। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में सैटरडे के दिन क्या हुआ था। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता था बैंक निफ्टी खुला है और काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी पता था। ठीक है, तो मैं बैंक निफ्टी के बारे में बताया। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास हुई थी 45,758। इसके बाद देखें तो बैंक निफ्टी ने गैप ओपनिंग दी लगभग यहाँ पे, और लगभग 400 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत और ऊपर गया, जिसकी वजह से मार्केट जो है ऑलमोस्ट 494 पॉइंट मतलब 1% ऊपर था, मतलब 1% ग्रीन में था। लेकिन उसके बाद देखें ट्रेडर्स कुछ यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस फॉर्म हो, जिसकी वजह से मार्केट गिरते गिरते लगभग ट्रेडर्स यहाँ तक का 681 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे 681 पॉइंट्स का मोमेंटम इस वजह से देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे जो आगे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है इस वजह से। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 15 मिनट पे देखें तो 15 मिनट पे काइंड ऑफ जो है बैंक निफ्टी कुछ इस तरीके का ये पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। डबल टॉप यहाँ से देखें करंटली, तो डबल टॉप, ठीक है चलो रुकिए मैं ज़रा से ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बैंक निफ्टी जो है करंटली एक डबल टॉप बना रहा है। तो डबल टॉप की जो नेकलाइन होती है हमेशा ये वाली होती है। तो डबल टॉप की नेकलाइन को तो अभी हम देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने लेवल्स को डबल टॉप के अकॉर्डिंग निकालने वाले हैं, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी में फॉल होता है तो काफ़ी अच्छा एक फॉल देखने को मिल जाएगा। समवेयर अराउंड ये वाला जो लेवल है ये हमारे लिए ट्यूसडे के सेशन में काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा ये वाला लेवल जो है। ठीक है, ट्यूसडे के दिन में, क्योंकि यहाँ से ये देखिए कि काफ़ी बार यहाँ से बायर मौजूद हुए थे कि मार्केट थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करा, फिर यहाँ से बायर आ गए। ठीक है, फिर मार्केट गिरा, यहाँ से फिर से इस पॉइंट से जो बायर एक्टिवेट हो गए, फिर मार्केट हल्के हल्के गिरते गिरते आया, फिर यहाँ पे देखिए फाइनल इसके पास आगे सपोर्ट बना के यहाँ क्लोज हो गया फाइनली। तो ये वाला जो हमारे लिए लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है ट्रेडर्स। ठीक है, तो इस लेवल को आपने मार्कआउट कर लेना, चाहे तो आप रेक्टेंगल से ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, लगभग ये जो है करंटली आपके ये वाला कुछ लेवल से, ठीक है, ये वाला नीचे का आपका सपोर्ट लेवल है, एक बायर का एरिया। ठीक है, ये वाला बायर का डोमिनेशन वाला एरिया। तो इस एरिया को जो आपको मार्कआउट कर लेना है, इसे जस्ट आपको थोड़ा सा और ऊपर कर देना है, ताकि ये जो हमारी बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से नेकलाइन क्रिएट हो जाए। तो ये जो हमारे लिए एक मेजर एक सपोर्ट होने वाला है। ठीक है, अगर ये डबल टॉप जो बन रहा है इस तरीके से हम देखें, डबल टॉप का अगर ये फॉर्मेशन हो रहा है, तो डबल टॉप का अगर फॉर्मेशन होता है तो ये जो नेकलाइन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ट्रेडर्स। ठीक है, एंड अब हम ऐसी ऊपर की बात कर लें तो ऊपर की साइड में हमारा रेजिस्टेंस पहले हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ऊपर के साइड में देखें समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास जो हमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट होते हुए दिख रहा है। क्योंकि यहाँ से देखें मार्केट ने काफ़ी बार फॉल करा, जैसे कि यहाँ पे देखें तो यहाँ से फॉल करके अब गया, यहाँ पर आया, फिर यहाँ पे साइड वेज रहा, फिर यहाँ से गैप अप खुला, फिर यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करके थोड़ा ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ क्लोज करा है। ठीक है, तो ये वाला जो ये लेवल भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मेजर हो जाता है। तो इस लेवल को भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा, कौन सा लेवल है, लगभग यहाँ से आप ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, ये वाला जो लेवल है इसको आपको मार्कआउट कर लेना है। कौन सा 45,814 का जो लेवल है
इसको जो आपने मार्कआउट कर लेना है। ये वाला लेवल जो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ठीक है। एंड अब हम इससे ऊपर के लेवल्स की बात कर लेते हैं। इससे ऊपर के लेवल की अगर बात करें तो ऊपर का जो नेक्स्ट हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा लगभग समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास, ठीक है। एंड अब इसके ऊपर कुछ और भी लेवल्स हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। लगभग ये वाला लेवल, ठीक है, इस लेवल को जो आपको इस तरीके से यहाँ तक मार्कआउट कर लेना है। तो ये कुछ लेवल्स निकल के आते हैं हमारे सामने ट्रेडर्स। अब हम थोड़ा बहुत ज़रा ज़्यादा टाइम फ्रेम पे चलते हैं ताकि हमें बायर एंड सेलर का वो पता चल सके कि कहाँ पे और ज़्यादा बायर एक्टिवेट होंगे, ठीक है। लगभग देखें ट्रेडर्स समवेयर अराउंड इस लेवल के नीचे हमें बहुत ही ज़्यादा बाइंग एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन आएगा, लगभग इस लेवल तक अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो इस लेवल तक आ सकता है। फिर इसके बाद अगर इसे भी ब्रेक करता है तो समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास जो है मार्केट आ सकता है, ठीक है। तो डाउन साइड के नीचे के लिए ये हमारे कुछ लेवल्स निकल के आते हैं 2 घंटे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर हम 4 आवर के भी टाइम फ्रेम पर अगर चलते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक हमें सपोर्ट क्रिएट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारे कुछ लेवल्स हो गया। हम जो है 15 मिनट्स पे चलते हैं एंड 15 मिनट्स पे देखते हैं हमें किस तरीके से ट्यूसडे के सेशन में ट्रेडिंग करनी होगी, अप साइड में या फिर डाउन साइड में। सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि बैंक निफ्टी समवेयर अराउंड इसी रेंज के आसपास खुलता है। जो बैंक निफ्टी ने इतनी बड़ी ऐसी एक रेंज बनाई है, इस रेंज में ये 310 पॉइंट की रेंज है। अगर बैंक निफ्टी जो है लगभग इसी के आसपास खुलता है, ठीक है, 310 पॉइंट की रेंज है। अगर बैंक निफ्टी इसी के आसपास खुलता है, सडनली मान लीजिए कुछ मतलब न्यूज़ आ गई या फिर कुछ ग्लोबल मार्केट में न्यूज़ आ गई ख़राब, ठीक है, उसकी वजह से सडन हमारा मार्केट जो है अगर हल्का सा भी गैप डाउन खुलता है एंड गैप डाउन खुलने के बाद अगर रिकवर करता है तो आपको अप साइड में कैसे प्लान आउट करना है मैं वो बता देता हूँ। अप साइड में अगर मार्केट जाना होगा तो मार्केट को पहले डाउन आने दीजिएगा, डाउन आके फिर मार्केट हल्का हल्का अप जाएगा। फिर हमारे इस वाले लेवल के नीचे जो है बैंक निफ्टी को सस्टेन करने का वेट कीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी समवेयर अराउंड अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे आता है, ठीक है, समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास आता है। कौन सा लेवल? 45,814 का जो लेवल है। अगर इस लेवल के आसपास अगर बैंक निफ्टी आता है एंड इसी के नीचे अगर रेंज बनाता है, ठीक है, रेंज बनाए, उस रेंज में जो है थोड़ी बहुत देर ट्रेड करें, मिनिमम जो है आधे से 1 घंटा अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, आधे से 1 घंटा सस्टेन करने के बाद फिर ब्रेकआउट करता है तो आप अप साइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। किस लेवल के ब्रेकआउट के बाद? ये वाला जो लेवल है हमारा 45,814 को अगर ब्रेक करेगा तो पहला जो आपको टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा लगभग 46,008 तक, ठीक है। अगर इसके ऊपर और मार्केट निकलता है तो लगभग ये जो हमें 255 पॉइंट मोमेंटम यहाँ देखने को मिलेगा, लगभग यहाँ तक 46,255 का ये आपका ऊपर का टारगेट होगा। एंड अब हम नीचे के बारे में देख लेते हैं कि नीचे में हमें किस तरीके से कल के मतलब ट्यूसडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेडिंग करना होगा, ठीक है। अब मान के चलते हैं बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद बैंक निफ्टी जो हल्का हल्के नीचे आ जाता है तो ट्रेडर्स ये ध्यान रखना होगा कि ये वाला लेवल जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मेजर हो जाता है, क्योंकि ये एक तो हमारी डबल टॉप की सबसे पहली नेक लाइन है, ठीक है। अभी हम डबल टॉप को अभी छोड़ते हैं, हम मान के चलते हैं कि ये जो एक लेवल है, कौन सा लेवल है ये? अगर आप देखें तो साइकोलॉजिकल लेवल है 45,500, ठीक है। तो ट्रेडर्स इस वाले लेवल पे जो है काफ़ी सारे लोग जो है इस लेवल के आसपास बाइंग करने का प्लानिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कई बार बाइंग एक्टिविटी शो की गई है जिसकी वजह से जो है काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बाइंग का ट्रेड प्लान आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमें भी जो है बाइंग का ट्रेड प्लानिंग नहीं करनी है, हमें जो करना है लगभग सेलिंग में जाना है। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है 45,500 का अगर ब्रेकडाउन आता है तो किस तरीके से हमें ट्रेड करना होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गिरते गिरते आता है एंड हमारे इस वाले लेवल को अगर डायरेक्ट ब्रेकडाउन कर रहा है तो आप थोड़ा बहुत वेट कीजिएगा, क्योंकि मार्केट जो है तो ट्रैप कर सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मिनिमम आधा घंटा अगर सस्टेन करता है, ठीक है, कुछ देर टाइम बिताता है, ठीक है, टाइम बिताने के बाद अगर कुछ रेंज बनाता है एंड उस रेंज का परफेक्ट अगर ब्रेकडाउन करता है तो आप नीचे के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए? इसमें जो सबसे पहला आपको टारगेट देखने को मिलेगा वो आपको लगभग यहाँ तक का देखने को मिलेगा। कहाँ तक? 45,313। अगर पॉइंट्स के बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं कि कितने पॉइंट्स का यहाँ पे आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, लगभग आपको यहाँ पे जो है 163 पॉइंट्स का मोमेंटम, 163 या 164 पूरा मान के चलिए यहाँ तक का आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इस वाले लेवल पे जैसे कि हमने कहा है कि अगर इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करती है कैंडल्स, ठीक है, मिनिमम आधा घंटा अगर सस्टेन करता है एंड फिर ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ तक का आपको पहला मूव देखने को मिलेगा। एंड अगर इस लेवल को भी मार्केट ब्रेक करता
करता है तो ये जो है इस लेवल को ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली मार्केट जो हमारे सेकंड सपोर्ट लेवल तक आएगा। सेकंड सपोर्ट लेवल कहाँ है, लगभग इसके नीचे ही थोड़ा सा, और वो कहाँ पे 45,197। तो ये हमारा एक नीचे का एक सपोर्ट लेवल आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट इस वाले ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेंगे, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, फिर ब्रेकडाउन करें, फिर अगर इसका भी ब्रेकडाउन करता है तो आप यहाँ तक की प्लानिंग कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमारी यही लेवल्स थे आज के दिन, मतलब ट्यूसडे के सेशन में आप इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, अप साइड में डाउन साइड में। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड अगर आप लोग भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस कर लिया है कि बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी बुलिश है बेरिश है मार्केट। तो अभी हमने बैंक निफ्टी के बारे में जान लिया, हम निफ्टी फिफ्टी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी फिफ्टी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकता है ट्यूसडे के सेशन में। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से मिलते हैं सीधा निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पे। तो चलिए गाइज, अब हम आ चुके हैं निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पे, एंड अब निफ्टी फिफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वापस से गए हम निफ्टी फिफ्टी को पहले थोड़ा बहुत डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। मैं मानता हूँ कि काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है, लेकिन हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि मार्केट का ट्रेंड जो भी ओवरऑल चल के रहा है। निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी करंट वही सिनेरियो बना हुआ है कि मार्केट जो एक डाउन ट्रेंड में, लेकिन निफ्टी ने एक पुल बैक दे दिया। निफ्टी जो है इस वाले रेंज से जो है सेलिंग में जा सकता है, ठीक है, इस वाले लेवल से, ठीक है। निफ्टी जो है लगभग लगभग इस वाले जोन से जो है सेलिंग में जा सकता है। तो ये वाला जो लेवल है, इसकी वजह से निफ्टी ने जो क्या करा है कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड शो करा, फिर एक पुल बैक, या तो इस लो को अगर ब्रेक करेगा, ये वाला जो बायर का डोमिनेशन वाला एरिया आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला करंट का जो आपको लेवल देखने को मिल रहा है, इस तरीके से अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करेगा, जब भी हमें एक डाउन साइड में बहुत बढ़िया रैली देखने को मिलेगी, वरना निफ्टी फिफ्टी जो है कुछ दिन इसके अंदर भी टाइम पास कर सकता है। तो इसकी वजह से निफ्टी फिफ्टी में जो हमें थोड़ी बहुत छोटी क्वांटिटी प्ले आउट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे समवेयर हम देखें तो निफ्टी एक बहुत बड़े रेंज के आसपास है। अगर यहाँ पे मार्केट अगर हल्का फुल्का भी मूव करता है तो आप स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेड ज़्यादा देर के नहीं होल्ड करते हैं उन्हें अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ नहीं देखने को मिल सकता, क्योंकि मार्केट जो काफ़ी ज़्यादा साइडवेज होके जा रहा है। तो अभी जो है हम करंटली 15 मिनट्स पर आ चुके हैं, 15 मिनट पे हम देखते हैं कि मार्केट में हमारे लिए क्या भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एंड क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बने हुए हैं। तो अभी लगभग देखें तो ये लेवल जो है काइंड ऑफ हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। ये वाला लेवल देखें लगभग, ठीक है, ये वाला लेवल जो अभी की नहीं हमारे पास बायर का डोमिनेशन वाला एरिया है, क्योंकि इस लेवल से जो हमें काफ़ी बार एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, वो भी अप साइड में, ठीक है। तो इस लेवल को जो है आपको मार्कआउट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से जो मैं रेक्टेंगल को जो है हटा देता हूँ, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले इसका लॉजिक ड्रॉ करने का, सबसे पहले मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में था, मार्केट की क्लोजिंग यही है, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग शो करी, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग शो करी, अगले दिन गैप अप ओपनिंग शो करी, फिर यहाँ पे देखिए लगभग काइंड ऑफ इसी के आसपास सपोर्ट, इसी के आसपास सपोर्ट। तो ये वाला लेवल जो है हमारे लिए एक मेजर एक सपोर्ट लेवल हो जाता है। एंड हाँ, मैं आप लोगों को निफ्टी फिफ्टी के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने निफ्टी फिफ्टी को भी नहीं देखा होगा कि निफ्टी फिफ्टी मतलब सैटरडे के सेशन में ओपन था या फिर नहीं। तो निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी फिफ्टी ने जो है अभी लेवल्स की हम बात करेंगे, पहले निफ्टी फिफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी फिफ्टी में देखें काइंड ऑफ हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, ज़्यादा बड़ी एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लगभग 86 पॉइंट की 40% की मतलब 0.40% की गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद जो निफ्टी फिफ्टी ने डायरेक्ट फॉल देना स्टार्ट कर दिया, लगभग यहाँ तक का देखें तो 167 पॉइंट का निफ्टी फिफ्टी ने जो है फॉल देखने को मिला। लेकिन हम देखते हैं कि निफ्टी फिफ्टी अब ट्यूसडे का सेशन में किस तरीके से ट्रेड करेगा, उसकी वजह से लेवल्स देखने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। एंड अब हम ऊपर के लेवल्स की बात कर लेते हैं। ऊपर के हमारे क्या लेवल्स होंगे, ऊपर में जो आपका लगभग एक लेवल आ रहा है, ठीक है, बड़ी सेफली तरीके से प्ले आउट करना होगा, ठीक है, कल के दिन, ठीक है, मतलब ट्यूसडे का सेशन में काफ़ी सेफ तरीके से प्ले आउट करना होगा। तो लगभग लगभग ये जो हमारे कुछ ये वाले लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी फिफ्टी में, अप साइड में एंड डाउन साइड में। फिर इसके ऊपर के भी हम लेवल्स देख लेते हैं, ऊपर के जितने भी लेवल आ रहे होंगे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। पहले मैं लेवल्स मार्कआउट कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से अप साइड एंड किस तरीके से आपको डाउन साइड में प्लानिंग करनी है, ठीक है। अभी हम नीचे का लेवल्स मार्कआउट कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स ये जो देखें ये वाला जो एरिया है, लगभग ये जो एरिया ट्रेडर्स बायर का डोमिनेशन एरिया है, क्योंकि यहाँ पे जो गैप वाला एरिया है, तो गैप वाले एरिया पे जो मार्केट करेंटली सपोर्ट बनाता है, तो मार्केट में जो है सपोर्ट लगभग इसी लेवल के आसपास काइंड ऑफ देखने को मिल सकता है। तो हम इस लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे कुछ अप साइड एंड डाउन साइड में लेवल देखने को मिल रहा है। अभी हम आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एंड 5 मिनट पे देखते हैं कि किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें निफ्टी करंटली एक काफ़ी अच्छे लेवल के आसपास क्लोज हुआ है, एंड निफ्टी में देखें तो निफ्टी में कुछ ज़्यादा बड़ी मोमेंटम हो नहीं सकता ट्रेडर्स, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी जो है साइड हो के ज़्यादा चल रहा है इस वजह से, ठीक है।
अभी जस्ट वे मिनट, ठीक है। इसको जो मैं वापस से इस तरीके से कर देता हूँ ये, ठीक है। बस मैंने कर दिया जैसे लेवल थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 ने फाइनल क्लोजिंग जो दी है हमारे एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल के आसपास दी है। तो निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी मान लीजिए अगर सडन कोई गैप अप ओपनिंग दे देता है, गैप अप ओपनिंग लगभग इस वाले जोन के आसपास अगर कोई गैप अप ओपनिंग दे देता है निफ्टी, एंड गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी 50 जो थोड़ा बहुत हल्के हल्के ट्रेड करता है, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम पास करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लगभग यहाँ पे टाइम पास करा, यहाँ पे बढ़िया सी एक रेंज बनाई, एंड इस रेंज के नीचे के साइड में ब्रेक डाउन दिया, इस वजह से नीचे का मूव मिला। एंड अगर निफ्टी 50 ऐसे ही टाइम पास करके अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता तो मे बी आपको ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं लगभग यहाँ की। थोड़ा बहुत ड्राइंग को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि ड्राइंग जो मेरी थोड़ी बहुत गंदी आ रही है, ठीक है। तो अभी हम सेफली देखते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रेडिंग करनी होगी। तो ट्रेडर्स बस यही प्लानिंग होने वाली है, हमारी सिंपल सी प्लानिंग होने वाली है कि निफ्टी 50 अगर गैप अप खुलता है फिर हल्के हल्के अप साइड की तरफ जाता है, और निफ्टी जो है हमारे 21,667 के नीचे अगर ट्रेड करता है, ठीक है, नीचे ट्रेड करता है, थोड़ी बहुत देर जोन बनाए, रेंज बनाए, फिर वहाँ पे जो है इस परफेक्ट रेंज को जो ब्रेकआउट करे तो ब्रेकआउट पर आप ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ तक के टारगेट्स होंगे, पहला जो आपको टारगेट देखने को मिलेगा लगभग आपको देखने को मिल सकता है 21,699, एंड अगर इसके ऊपर निफ्टी 50 निकलता है तो लगभग आपका जो ऊपर का टारगेट है वो आपको देखने को मिल सकता है 21,729। तो ये तो आपकी निफ्टी 50 के ऊपर की प्लानिंग होगी। अब हम देख लेते हैं करंटली अगर निफ्टी 50 डाउन साइड में अगर ब्रेक डाउन करता है तो किस तरीके से। अब हम ऑब्जर्व करके चलते हैं निफ्टी 50 जो थोड़ा बहुत गैप ओपनिंग दे देता है लगभग इस वाले लेवल के आसपास गैप ओपनिंग दे देता है, फिर गैप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी अगर फॉल करते करते निफ्टी अगर प्राइस एक्शन बनाते बनाते अगर इस लेवल के आसपास आता है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर में अगर ट्रेड करता है, ठीक है, निफ्टी 50 चाहे थोड़ा बहुत गैप अप खोले या फिर थोड़ा फ्लैट खोले, लेकिन हमारे इस लेवल के अगर ऊपर ट्रेड करता है, ठीक है, ऊपर ट्रेड करता है मिनिमम मैक्सिमम आधे से 1 घंटा अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, एंड आधे से 1 घंटा सस्टेन करने के बाद फिर अगर इसका ब्रेक डाउन करता है परफेक्ट कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे एक रेड कैंडल आनी चाहिए। अगर एक रेड कैंडल आएगी तो आप प्लानिंग कर सकते हैं कहाँ तक के टारगेट्स होंगे। पहला जो टारगेट आपको देखने को मिलेगा लगभग 21,527, क्योंकि यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, तो इस वजह से जो है ये वाला जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। एंड इसके नीचे और भी टारगेट्स आने हैं, वो सब मैं आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल पे मैं बता दूंगा कि टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से और भी लेवल्स आने आगे वाले हैं। अगर निफ्टी 50 ज़्यादा गिरता है फिर ज़्यादा बढ़ता है तो उसके बारे में सिंपली मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। एंड गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं काफ़ी सारी आपको अपडेट्स देते रहता हूँ मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होने वाले हैं। अगर किसी भी भाई के कोई भी भाई लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो, कोई भी ट्रेडर देख रहा है, तो कोई भी बिगनर देख रहा है, कोई भी देख रहा है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के लिए आपको देखें जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि लेवल्स मार्केट के कहाँ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लेवल्स नहीं निकालने आते हैं तो सिंपली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलता तो टेलीग्राम पे जो है मैं अपने लेवल्स जो है पोस्ट करता रहता हूँ लर्निंग पर्पज़ के साथ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हमने जान लिया निफ्टी 50 में हमें अप साइड एंड डाउन साइड में कैसे प्लानिंग करनी है। एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करो यार, 500 सब्सक्राइबर बहुत करीब है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। तो चलिए दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।